देखिए दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जो कि काफ़ी वायरल जजमेंट है। जी हाँ, काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। जी हाँ, मतलब पत्नी की तरफ से अगर पति पे बार बार झूठे केस किए जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी हाँ, कानूनी मशीनगिरी को दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन कोर्ट ने 5 लाख का, सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। जी हाँ, पत्नी के पिता पर, जिसमें से लोगों के कई सारे सवाल आए। कल मैं शॉर्ट में वीडियो बनाया था इसका, जो लोगों के कई सारे सवाल थे कि साहब जो जुर्माना लगाया वो क्या पति को मिलेगा या कोर्ट में जमा होगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में कैसे लगा कैसे नहीं लगा, पूरी डिटेल में आज अपन बात करने वाले। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, होता है क्या कि मामला 2014 में शादी होती है हस्बैंड वाइफ की। देखिए, पुलिस उप निरीक्षक होता है, बाद में पत्नी भी अधिकारी हो जाती है, राज्य अधिकारी बन जाती है पुलिस में। तो इस कंडीशन में 1 साल बाद में आरोप लगाया जाता है कि साहब पति परेशान करता है, मारपीट करता है या वसूली करने के लिए उकसाता है। तो उस कंडीशन में उस पर 498A का, 384 का, 406 का, ये 120 और 34 420 का केस बना दिया जाता है। हिसार में भी हो जाता है मामला और राजस्थान में भी हो जाता है। ठीक है, पत्नी खुद नहीं करती है, अपने पिता के थ्रू कराती है। जी हाँ, कि भाई 50 लाख रुपए इनोवा मांग रहा है, जबकि हिसार में पहले स्टार्टिंग हुआ, 5 दिन पहले राजस्थान में चली गई करके पत्नी, और उसके बाद में वहाँ पे जाके कर दी हिसार में। उस कंडीशन हिसार में पति बरी हो गया, उसको लड़ा, कोर्ट तक मामला गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहा फालतू की जो भी सेक्शन थी उसको हटा दिया गया, 498 गया। अब वहाँ पे जाने के बाद भैया वो अभियोजन जो मेन मुख्य गवाह होते हैं वहाँ तक पहुँचे नहीं, और वहाँ से पति पूरी तरह से बरी हो गया, फ्री हो गया। उसके बाद में आके राजस्थान में उदयपुर वाले मामले को वही सेम, मतलब कंप्लेंट की कॉपी सेम थी, उसकी 2 फोटोकॉपी करा दी, एक लगा दिया राजस्थान में, एक लगा दिया हिसार में। जी हाँ, हिसार वाले में पति बरी हो गया। अब यह राजस्थान वाला केस देखता है तो पति कहता है कि भाई ये तो सेम ही केस है, वापस से। ठीक है, तो उस कंडीशन में वापस वो हाई कोर्ट जाता है राजस्थान में। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट कहता है कि नहीं साहब, ये हिसार वाले से पहले हो रखा है, तो इस वजह से हम इसको खारिज नहीं करेंगे। पति चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी बात को रखता है। ठीक है, अपील में जाता है वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में कहता है कि भाई सही है, क्योंकि पति एक जगह पहले ऑलरेडी से कंप्लेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे कानून का दुरुपयोग कर रही है पत्नी, CRPC IPC के बारे में अच्छे से जानती है, खुद एक पुलिस अधिकारी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसके पिता के थ्रू बार बार जानते हुए कि भैया पहले से बरी हो चुका जो इंसान जिस मामले में सेम टाइप की कंप्लेंट दे रखी है, तो उसमें से पहले बरी हो चुका, दोबारा आप कानूनी मशीनगिरी का दुरुपयोग कर रही हो और पति को परेशान कर रही हो। आप लोग कुछ ज़्यादा ही, कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही सियाने बन रही हो, आप लोग ज़्यादा ही कलाकार बन रही हो। तो उस कंडीशन में 5 लाख का जुर्माना ठको दिया और केस को खारिज कर दिया। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर इसमें आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों पूरी तरह, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की खंडपीठ ने कहा कि इस प्रकार हम गुप्त उद्देश्यों के लिए और दूसरे पक्ष यानी पति को परेशान करने के लिए राज्य मशीनगिरी का दुरुपयोग की इस प्रथा को निंदा करते हैं। इसलिए हम अपील करता पति को मुआवजा देने के लिए प्रतिबंध नंबर 2 पत्नी के पिता पर जुर्माना लगाने के लिए इच्छुक है। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर इस तरह का दुरुपयोग करोगे राज्य की, तो उस कंडीशन में आपको इसका भुगतान करने पड़ेगा। 5 लाख रुपए के जुर्माने में से अदालत को निर्देश दिया कि 2.5 लाख रुपए अपीलकर्ता पति को दिए जाएंगे और बाकी रकम सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के खाते में जमा की जाएगी। जी हाँ, कुल मिलाकर 4 सप्ताह के अंदर अंदर ये राशि आपको जमा करना पड़ेगा पत्नी को, मतलब पति को भी यहाँ पे 2.5 लाख का मुआवजा दिया लाया गया। और इस चीज़ को, इस खबर को, इस जजमेंट को भाई साहब हर जगह पारित किया गया था, आप सोचिए। जी हाँ, मतलब मराठी में, दैनिक भास्कर में, नेशनल मीडिया में, हर जगह। इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा केसेज है ना मिसयूज किए जा रहे हैं, पतियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह दिया कि अगर आपने कानून का दुरुपयोग किया और ऐसा पाया गया तो भैया आप पे जुर्माना देना पड़ेगा आपको, ये बात समझ लेना। आप ये मत समझिए कि झूठा केस करके बच जाओगे आप लोग, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से जो भी महिलाएं झूठा केस करती है सोच समझ के करना, अन्यथा अब लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बात आपको प्रैक्टिकल समझ लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस जजमेंट के बारे में जो कॉमेंट में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई ये मुआवजा किसको दिया किसको नहीं दिया, 2.5 लाख रुपये पति को दिलाया गया, 2.5 लाख कानून का जो दुरुपयोग किया तो सेवा समिति कानूनी में वहाँ पे इसको रखा गया है। 4 सप्ताह के अंदर इसको देना पड़ेगा। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सुप्रीम कोर्ट 1-2 जजमेंट और निकालेंगे तो झूठे केस करने वाले धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।